जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले दिनों एक्सरसाइज 8.3 यानी क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 को कवर किए थे। तो आज हम लोग क्लास 10th के 8.4 यानी बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में करीब 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है 8.4 में से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 8.4 प्रश्नावली में। फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति अनुपात यानी sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग को cot a के पदों में व्यक्त करना है sin a, sec a और tan a को। चलिए तो व्यक्त करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है sin a। तो देखिए sin a को क्या करना है, तो cot a में ले जाना है, cot a। तो sin का फॉर्मूला होता है, sin का किसके साथ रिलेशन होता है, एक होता है फॉर्मूला जैसे sin का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा, यानी कि sin a का cosec a हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होता है, 1 बाय यहाँ हो जाएगा cosec a और 1 बाय cosec a बराबर यहाँ 1 बाय cosec a। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर cosec स्क्वायर a जैसे कि हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो cosec a का वैल्यू पता करना है। तो cosec a, तो ये cosec स्क्वायर a बराबर ये cot उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। और cosec a का वैल्यू पता करना है cosec a, तो अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर cosec a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a, अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो एक आंसर ये हो गया। sin a को हम लोग cot में चेंज कर दिए। चलिए तो अगला है sin a और उसके बाद है sec a को चेंज करना है sec a। बताइए sec a का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसी तरह का प्रोसेस होगा यहाँ भी। तो इसका क्या हो जाएगा जैसे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो sec a का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस में है तो क्या उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a और ये स्क्वायर इस पर से हटाएंगे तो सामने वाले पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये रूट हो गया यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब 1 प्लस tan स्क्वायर a sec a का वैल्यू आ गया तो हमको तो cot में ले जाना है। तो cot का वैल्यू यानी tan का अपोजिट cot होता है, यानी तो tan को क्या लिख सकते हैं 1 बटे cot स्क्वायर a। चलिए तो यहाँ देखते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan का अपोजिट क्या होता है cot। तो ये हो जाएगा 1 बटे cot स्क्वायर a अंडर रूट। तो cot का यहाँ पर देखिए सुविधा के लिए आप 1 रख सकते हैं, cot का एलसीएम यहाँ पर आएगा तो 1 और cot स्क्वायर a का तो cot स्क्वायर a ही होगा। cot स्क्वायर a यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा प्लस cot स्क्वायर से cot स्क्वायर a में भाग लगेगा तो क्या होगा, भाग 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बस इसका आंसर यानी sec a से cot अंडर रूट sec a का वैल्यू क्या आ गया cot स्क्वायर a अंडर रूट में प्लस 1 बाय cot स्क्वायर a। तो ये आप इसको cot स्क्वायर a है तो इसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यानी अंडर रूट cot स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a प्लस 1 या 1 प्लस cot स्क्वायर a, सेम प्रोसेस सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर a राइट कर सकते हैं बट्टे में cot स्क्वायर a है तो वर्गमूल इसका निकलेगा तो क्या हो जाएगा cot a। ये चेंज हो गया, sec a का चेंज कर दिए। अब क्या है, अब एक और है इसमें tan a को cot में ले जाना है। तो tan का अपोजिट जानते हैं, tan a को यानी 1 बटे cot a हो जाता है। इसका आंसर यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। पहला क्वेश्चन इसका बन गया एक्सरसाइज 8.4 का। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, देखिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
सेक ए के पदों में लिखिए सेक ए। अब हम लोग यहाँ पर साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट के पद में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में कह दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है। हम लोग जानते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होता है बस। तो उसको सभी को यानी सेक ए के पद में, तो सेक तो खुद है पहले से, और 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया उसको सेक ए के पदों में ले जाना है। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, इसे इरेज सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सबसे पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में यह क्या कर रहा है, यानी साइन ए, सबसे पहले साइन ए को बदलना पड़ेगा, कॉस ए को बदलना पड़ेगा, उसके बाद सेक ए तो खुद है, सेक ए के पद में सबको चेंज करना है। तो यानी साइन ए कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉट ए, और क्या बच गया यहाँ कॉसेक ए, यानी ये 5, और छठा क्या है सेक ए के पद में ले जाना है। तो सेक ए खुद है ही, तो यहाँ पर ये सभी को क्या करना है सेक ए के पद में ले जाना। तो बताइए साइन का कॉस ए के साथ रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला हो जाएगा ये कहां से आया। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए यानी साइन का वैल्यू पता करना है, साइन ए का, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 पहले से है, अब माइनस कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए इस पर से स्क्वायर हटाए तो सामने वाले पर क्या चढ़ेगा रूट, तो इसका साइन ए का फॉर्मूला ये बन गया एक तरह से, तो ये बन गया। उसके बाद आपको ले जाना कहाँ है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, सभी को क्या करना है सेक ए के पद में ले जाना है। तो बताइए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का सेक में क्या होता है रिलेशन क्या है अपोजिट है दोनों का, यानी कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर आप चाहे तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं अंडर रूट, यानी ये सबको चेंज करना है हम लोग को, इसको चेंज करके सेक ए में ले जाना है। तो पहला नंबर ये बदल रहे हैं इसका। अब देखिए सेक ए का एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए का सुविधा के लिए आप 1 रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 बचेगा भागफल, तो 1 बचा है यहाँ पर। अब बताइए उसके बाद सेक ए ये अंडर रूट है सभी के साथ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी ये सेक में चेंज हो गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा देखिए सेक स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल इसका निकलेगा तो सेक ए ओनली बचेगा, यानी इसका आंसर साइन ए को हम लोग चेंज कर दिए, सेक में चेंज हो गया, इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए हम लोग को कॉस ए को चेंज करना है, कॉस ए को, कॉस सेकंड है कॉस ए को किस में ले जाना है सेक ए में, तो कॉस अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कॉस, तो ये हो जाएगा 1 बटे सेक ए, इसका आंसर यहाँ हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा है 10a। तो चलिए 10a के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, 10a और सेक ए के साथ रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो बताइए तो 10a का यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 10 का वैल्यू पता करना है, तो 10 का वैल्यू 1 क्या होगा इस साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस में है तो इस साइड आएगा
तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाए तो साइन चेंज हो जाता है। तो बताइए ये 10 स्क्वायर ए इस साइड बचेगा। आपको 10 ए का वैल्यू पता करना है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, सामने वाले पर रूट चढ़ जाएगा, तो इस पर रूट आ गया, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका आंसर ये हो गया। अब चलिए 3 ज्ञात हो गया, अब चौथा की ओर चलते हैं। चौथा देखिए इसका, चौथा देखिए कहां से आएगा। ये चौथा में क्या है, कॉट ए। कॉट ए को हम लोग को सेक में ले जाना है। तो बताइए कॉट ए को सेक में ले जाने के लिए कॉट ए का अपोजिट क्या होता है, 10 होता है, यानी 1/10। और 10 का वैल्यू अभी पता किया, अभी निकाले थे क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताइए यहाँ पर 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका आंसर ये हो गया। ये कहां से आया, 10 का वैल्यू, 10 का वैल्यू अभी अभी ऊपर निकाले हैं, वही वैल्यू यहाँ पर पुट किए हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। पांचवा चेंज करना है, कैसे होगा, कॉसेक ए को सेक ए में ले चलना है। तो सेक ए, बताइए कॉसेक ए को सेक ए में ले चलना है, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। और साइन का वैल्यू निकाले हैं, साइन को कॉसेक में ले जाने के लिए, सॉरी कॉसेक को सेक में ले जाना है, तो साइन को सेक में ले गए थे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए हुआ, और इसका अपोजिट ये है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा, बराबर, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 1/साइन ए। साइन ए का वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए, बट्टा है सेक ए। तो बताइए ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेक ए बट्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी आपका आंसर ये हो गया, बस हो गया। और सेक ए खुद सेक में है ही, क्वेश्चन 2 बन गया है। अब क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, मान निकालिए। मान निकालना है, कितना आसान है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए इसे हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन देखिए, यानी 3 का, ये 3 का पहला है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान निकालना है। तो बताइए ये दोनों को जोड़ के अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 90, और ये दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 90। तो 90 जब ये आएगा तो क्या होता है, एक आंसर होगा। यहाँ भी 90 आएगा तो एक आंसर, 1/1 आंसर कितना होगा इसका, 1 होगा। तो चलिए इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक से चलेंगे। यहाँ देखिए प्रोसेस कैसे, किसी एक को चेंज कर देना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बताइए 90 में से कितना घटाएंगे तो 63 होगा, तो 27 घटा लेंगे तो 63 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को ही। चाहे तो आप आगे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, पीछे वाला को छोड़ दीजिए, या पीछे वाला को हम चेंज किए हैं तो आगे को छोड़ दिए। अब देखिए इसमें भी पहले है कॉस स्क्वायर कितना 17 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 17 है, तो इसको कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 17 होगा, 73 घटा लेंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 पहले से है 73,
अब बताइए, एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी 27 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री पहले से है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, बट कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर कितना 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री पहले से है, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बताइए, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर पहले रहे साइन स्क्वायर बाद में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। यानी हम एक दिन बताए थे, देखिए 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, बात बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, जानते हैं दोनों को जोड़। तो इसका कितना मान हो जाएगा, 1 बटा ये यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। एंगल अगर सेम है तो मान कितना होगा, 1 होगा। एंगल अगर अलग अलग होगा तो इसका दूसरा प्रोसेस होगा। देखिए, तो इसका भी मान कितना, 1 बराबर 1/1, कितना आंसर होगा, 1 आंसर हो जाएगा। और चलिए 3 का दूसरा सेकेंड क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, साइन 25 लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए सेकंड है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए तो साइन 25 कॉस 65 इंटू प्लस कॉस 25 साइन 65 कैसे होगा, इसका आंसर कितना होगा। इसका भी आंसर आपको पता है, इसका भी आंसर 1 ही होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, जैसे दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। तो साइन है 90 में से कितना घटाएंगे, 25 होगा। बताइए 90 में से 65 घटा देंगे तो क्या होगा, 25 डिग्री हो जाएगा। इंटू में कॉस कितना है 65 पहले से प्लस में। अब देखिए यहाँ पर कॉस, यहाँ साइन को किए हैं, यहाँ पर कॉस को करना है, कॉस कर रहे हैं। तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 डिग्री होगा, 65 डिग्री। 65 घटाने पर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। इंटू साइन 65 पहले से है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस कितना 65 डिग्री इंटू कॉस 65 हो जाएगा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन यानी 65 हो जाएगा इंटू साइन 65 पहले से है, साइन 65 पहले से है। तो बताइए कॉस 65 यानी कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा, और एंगल सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, एंगल तो सेम है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलाकर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन 3 बन चुका है। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे। ये विकल्प वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है और भी आया है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, पिछले साल भी पूछा था। और जो लोग इस त्रिकोणमिति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, कृपया ऑब्जेक्टिव देख ले। ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो अलग से पार्ट 1 पार्ट 2 करके बन चुका है, और ये पार्ट 6 है थ्योरी का, और ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो बन चुका है, तो उसे जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए देखते हैं विकल्प चुनना है इसमें। पहला क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर, 9 sec स्क्वायर, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, व्हाट, इसका मान निकालना है।
यानी इसका मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन है आपका 1 है, बी में 9 है, सी में 8 है और डी में 0 है। तो देखिए इसका आंसर वैसे 9 होगा। कैसे? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 9 कॉमन लेंगे, 9 गुना 1 बराबर 9 आंसर होगा। अब देखिए ये बार बार चेंज करके पूछा जाता है। जैसे 8 यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर भी 8 दे देगा, 8 दे देगा, तो 8 दे देगा, तो इसमें 8 यहाँ पर भी रहे, 8 यहाँ पर भी रहे, लेकिन सेक और tan होना चाहिए या कॉसेक और कॉट होना चाहिए, माइनस में रहेगा। तो कितना आंसर होगा? जितना अंक रहेगा उतना ही आंसर होगा, ध्यान रहे। और साइन कॉस रहे तो वो प्लस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। और 8 रहेगा तो 8, दोनों जगह 8 रहेगा तो 8 आंसर, 9 रहेगा तो 9 आंसर, 10 रहेगा तो 10 आंसर होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे देखिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 9 सेक स्क्वायर है, 9 सेक स्क्वायर, बताइए 9 दोनों में है, क्या करें? 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। आपको पता है 9 सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या 1 के बराबर होता है? ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या 1 के बराबर 9 गुना 1 बराबर कितना आंसर? 9। ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेकंड। इसका लॉन्ग प्रोसेस है, ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा तो इसे इरेज करते हैं। देखिए कोई कोई ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव जैसे आप लोग को क्वेश्चन लगेगा तो डरने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। सेकेंड है क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए इसमें विकल्प दे रखा है, ए का है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है -1 है। चलिए देखते हैं कौन आंसर होगा। वैसे आंसर इसका 2 होगा। देखिए बनाते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 1 प्लस है tan को सभी को साइन कॉस में लेकर चलना जाना है। आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो उसको साइन कॉस में ले जाइए, बहुत ही आसानी तरीके से आपको बन जाएगा। किसी तरह का भी क्वेश्चन हो त्रिकोणमिति का, साइन कॉस में ले जाने का प्रयास कीजिए, आसानी रहेगा। tan को साइन कॉस में ले जाएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है फॉर्मूला इसका, प्लस सेक को साइन कॉस में यानी 1/cos, यानी ये अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इंटू है तो इंटू, यहाँ पर देखिए 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? कॉस बाय साइन बाय कॉस होता है tan का, तो कॉट का क्या हो जाएगा? साइन उल्टा, tan का उल्टा होता है कॉट, तो यानी हो जाएगा कॉस बाय साइन, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस कोसेक थीटा। आपको पता है कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और देखिए इसका एलसीएम लेंगे, सुविधा के लिए आप एक रख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसमें भी कॉस थीटा, यहाँ भी 1 है तो कॉस थीटा ही एलसीएम होगा। 1 को कॉस थीटा के साथ गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा, इसलिए कॉस थीटा को फिर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कॉस थीटा होगा। प्लस बताइए साइन थीटा, तो कॉस को कॉस से भाग लगाएंगे तो 1 भागफल बचेगा, तो 1 को फिर साइन थीटा गुना करेंगे क्या होगा? साइन थीटा ही होगा। प्लस है तो प्लस, कॉस को कॉस से गुना, कॉस को कॉस से भाग करेंगे तो भागफल 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और यहाँ पर इंटू है तो इंटू। चलिए ये दोनों को भी एलसीएम यहाँ पर लेंगे, साइन थीटा 1 का, तो क्या होगा? साइन थीटा होगा, साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा होगा। बताइए यहाँ पर सुविधा के लिए 1 लिए थे, 1 से साइन थीटा में भाग लेंगे, साइन थीटा ही होगा, तो साइन थीटा यहाँ पे होगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा काट देगा तो क्या बचेगा? भागफल 1 तो 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव कितना लंबा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको अगर ये मान लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही बात हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसको ये मान ले, ये दोनों को, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही चीज होता है, -1 है। तो बताइए इसको ए और इसको बी माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी
एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला बना। तो चलिए यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एम, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए सबको माने है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरे को हम लोग क्या मान लिए ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है 1 का स्क्वायर बट्टा साइन थीटा को कॉस थीटा को गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, 2a के जगह पर क्या साइन थीटा इंटू बी की जगह पर क्या कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 नहीं होगा। बताइए यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मिलाकर क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, बताइए तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये प्लस 1 ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कट जाएगा तो बच जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या है विकल्प सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, देखिए इसे इरेज करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है देखना होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए, सेक ए बी में साइन ए, सेक ए साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए और डी में दे रखा है कॉस ए। देखते हैं किसके बराबर होगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। चलिए तो सेक को सबसे पहले हम बताए हैं जो किसी भी अनुपात में रहे, जैसे साइन ए सेक कॉस से कॉट रहे कॉसेक रहे कुछ भी रहे, साइन कॉस में ले जाना है। तो देखिए कॉस सेक ए को कॉस साइन कॉस में ले जाएंगे तो यानी सेक ए किसका अपोजिट होता है, कॉस ए का अपोजिट होता है। तो यहाँ सेक ए का क्या हो जाएगा 1 बट्टे, हम लोग सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस ए, प्लस है तो प्लस, 10 ए को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, यानी साइन ए बट्टे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए पहले से है। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम लेने पर क्या होगा कॉस ए ही होगा, और ये कॉस ए कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। बताइए यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस ए पहले से है। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं हो गया, साइन स्क्वायर है तो वो वैसे का वैसे रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, तो कॉस ए से क्या हो जाएगा एक कॉस ए कट जाएगा, तो यानी कॉस ए, ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन हुआ, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट बन गया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन 4 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो ये क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में भी कवर किए, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए माइनस, ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर है टेन स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। वैसे टेन स्क्वायर होगा, टेन ऊपर में रहे प्लस में रहे तो टेन स्क्वायर होगा, कॉट अगर पहले ऊपर में रहे तो इसका कॉट स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, ट्रिक से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इसे ट्रिक से ही समझिए, जैसे ये ऊपर में है, ये टेन ऊपर में है, क्या हो जाएगा इसका 10 आंसर हो जाएगा 10A। इसका ऑप्शन भी है, यानी स्क्वायर ए होगा, स्क्वायर में दिया हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहीं पर वीडियो लंबा होने के चलते हैं, यहीं पर स्टॉप लेते हैं। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे माध्यम से आपको वीडियो हमेशा पहुंचती रहे।